अब मैं बुलाती हूँ अपने जीएस के टीचर्स को, जिनको पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेंस के बाद यहाँ पर आके बताने का कि हमारे सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कहाँ से थे। सबसे पहले मैं राहुल सर आपसे पूछना चाहूँगी, आप अभी 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक हिस्ट्री और एक कंप्यूटर। कंप्यूटर में बच्चों का था कि हाँ कुछ ज़्यादा पूछ लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो मैं जान रही थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बाहर के बच्चे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन में बाकी टीचर्स आके बता रहे हैं तो वो बच्चों को ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया, तो वो तो बोलेंगे कि बहुत मुश्किल सवाल आए थे। आपको क्या लगा और हमारे बच्चों ने क्या कहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि कंप्यूटर पहली बार ऐड हुआ था तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। लेकिन जैसा कि हमने जिस दिन ही पेपर हुआ, पहला पेपर, मैंने यूट्यूब पर ही सेशन लिया और बच्चों को दिखाया कि ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, सारे हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस थे। और जो बच्चे हमसे पढ़ कर गए थे वो खुद ही बता रहे थे कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ा रखे हैं और सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रश्न नहीं था वहाँ पे जो हमने यहाँ क्लास में डिस्कस ना किया हो, बच्चों को पढ़ाया ना हो। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन मतलब सारे के सारे बच्चे बहुत आसानी से करके आए हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था तो मैम उनको तो कठिन लगेगा ही, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा था वो उन्होंने पेपर में अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। और दूसरी बात मैम, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मैं क्या बताऊँ आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो डिट्टो आए हैं पेपर में। मॉडल रिफॉर्म वगैरह एक्ट आया जो हमने बहुत बार ऐसे नॉर्मली क्लास में डिस्कस किए और एज इट इज वो क्वेश्चन आए पेपर मेंस देखकर जब बच्चे आए बोले सर सारा का सारा क्वेश्चन हमें नोट से मिल रहा है, हमें और इसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और एज इट इज क्वेश्चन हम बच्चों को मिले हैं, देकर आए हैं और बहुत खुश हैं बच्चे इस पेपर देकर आने के बाद कि ऑफलाइन में आप लोग इतना पढ़ा देते हैं कि हमें और कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। तो बेटा हम लोग ऑफलाइन में जैसा पढ़ाते हैं ऑनलाइन में भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम वैसा ही पढ़ाएं, वही क्वालिटी वही कंटेंट्स दें। और हम लोग यूट्यूब पे बहुत डांस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग बहुत ठहरे हुए टीचर हैं, हम लोग बहुत क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। और बेटा क्वालिटी का अपना एक वजन होता है, तो वो बोलता है अल्टीमेटली जब हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन आके बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि बहुत अजीब से क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर से, लेकिन हमारे बच्चों ने कुछ ऐसा रिव्यू तो मुझे नहीं दिया है कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्योंकि बहुत लोगों ने जो वहाँ पर वो लिए थे ना, इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के, केडी लाइव वाले भी जाके इंटरव्यू लिए थे जहाँ पे सेंटर था, तो वहाँ बच्चे कह रहे थे नहीं कंप्यूटर थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सब आसान था। हाँ, मेमोरी पूछ ली गई। अब बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको लगा कि कोई नई मेमोरी है, बाकी हमने सब क्लास में डिस्कस की थी तो नॉर्मल सब चीज़ें ठीक। बिल्कुल सही है। तो आपका हिस्ट्री में क्लास नोट से आ गया, तो हमें लगता है सर पढ़ाने के बाद हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये समझ में आता है। जैसे रवि सर आइए, आपसे ये पूछा बोला बच्चे ने अभी एक ही क्लास आपने बजट का लिया, क्वेश्चन वहाँ से आ गया, तो इतना सटीक कैसे आ जाता है? मैम आज भी फाउंडेशन 8 में क्लास ले रहा था, कुछ नोट्स बच्चे आते हैं वो डाउट पूछते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी भेज देते हैं कि सर जितना भी पढ़ाया आपने। मेरा नोट्स मैक्सिमम मैम 30 से 35 पेज का जाता है, मैं टोटल पढ़ाता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक, और उस पर भी बच्चे तारीफ करते हैं कि सर मॉक टेस्ट में भी जो सवाल आ रहे हैं वो मेरा स्कोर बनने लगा। एक क्लास ऐसे बस मेंस वाले बच्चों से मिलने चला गया था, तो मुझे दिमाग में अचानक से आया कि एक टॉपिक ऐसा है जो कि जैसे 2022 का और 21 का जैसे मैंने सीजीएल का देखा एग्जाम, उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे 2021 वाले में इंडियन बैंकिंग सिस्टम और टैक्सेशन से ज़्यादा सवाल था। 2022 का पेपर मैंने देखा, जितने भी क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, उसमें बजट और एक और टॉपिक था नेशनल इनकम, जिसके सवाल बहुत ज़्यादा थे। तो एक पिछले एग्जाम के पैटर्न को देख के आइडिया मिल जाता है कि इकोनॉमिक्स में ये 4 टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल बचते हैं। क्लास में भी मैं बोलता हूँ कि बच्चे रिवीजन के दौरान ये 4 टॉपिक को प्रायोरिटी पे पहले रट जाओ, लाइन बाय लाइन जितना मैं लिखवाता हूँ, उसके बाद देख लो। उसी में एक टॉपिक ऐसा रैंडम मैंने पढ़ा दिया था और उसकी पहली लाइन पूछ ली गई थी कि बजट कौन से आर्टिकल में है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो सीधा बच्चों को पहली, अब क्लास जब शुरू होता है तो पहली लाइन दिमाग में वैसे ही बैठा रहता है बिना लिखे पे, वो बच्चे बस उनको मिल गया सवाल तो समझ गए कि जो पढ़ाते हैं वही आता है। ये एक चीज मैंने पाया है कि बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग जैसे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो बेटा वो पॉलिटी है ना सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं हमारा पढ़ाया आ गया। फिर कल मैं किसी का देख रही थी तो मैंने ऐसे ही अपने शेयर किया किसी से और अपने केडी लाइव की टीम से कि देखो ये क्या क्या नए नए चीज़ें ला रहे हैं हमारे ऑनलाइन चीज़ों में। तो जैसे बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता रहा और मैं वो फुलफिल करती रही, तो आज मुखर्जी नगर में हम लोग टॉप पे हैं।